कम्युनिकेशन इज ए साइन ऑफ लाइफ। आज मैं आपको कम्युनिकेशन के 3 ऐसे तरीके बताऊंगा, 3 ऐसे वेज बताऊंगा जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन को ट्रेमेंडसली इंप्रूव कर सकते हैं। नंबर 1, एक्टिव लिसनिंग। आप जब भी किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसको एक्टिवली लिसन करें। याद रखें, एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप उसको गौर से सुने, बल्कि उसको गौर से देखें, उसके बॉडी लैंग्वेज को देखें। जब आप किसी चीज को सुनते हैं और गौर से देखते हैं, बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं, तो इन दोनों का कोऑर्डिनेशन आपके जहन में एक ऐसा राब्ता फराहम करता है जो आप देर तक याद रख सकते हैं। तो इसलिए उसकी बॉडी लैंग्वेज को और उसकी कम्युनिकेशन, उसकी पिच को बहुत अच्छे तरीके से देखें ताकि आप उसकी लैंग्वेज को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें और उसको मेमोराइज कर सकें ताकि आप एक बेहतर रिप्लाई दे सकें। नंबर 2, जब आप इस कम्युनिकेशन को रिप्लाई कर रहे हो तो आपका रिप्लाई बहुत कंसाइज होना चाहिए, कम अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए, ज्यादा उसमें जो है अननेसेसरी वर्ड्स ना हो, कंपोज्ड हो। और नंबर 2, उसके अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है मुकम्मल तौर के ऊपर उन अल्फाज के साथ मैच करती हो ताकि जो सुनने वाला है उसके ऊपर वो एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन छोड़े। नंबर 3, इसमें जो आपका ऑब्जेक्टिव हो उसको रिप्लाई करने का वो बहुत क्लियर हो ताकि सामने जो शख्स बैठा है वो उस चीज को अंडरस्टैंड कर सके। कॉन्फिडेंस के साथ नंबर 3 इज द कॉन्फिडेंस। आपकी कम्युनिकेशन में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन आपकी टोन एक पोलाइट टोन होना चाहिए, एक प्रोफेशनल टोन होना चाहिए और आपके वर्ड्स के अंदर एक रेस्पेक्ट होना चाहिए दूसरे की ओपिनियन की, ताकि आप एक इफेक्टिव और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कर सकें। तो गाइस, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिनको आप अपनाकर अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक। बाय।